जय श्री महाकाल। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज आपको बताएंगे जिन जिन्नात से सुरक्षा के बारे में। तो उनसे सुरक्षा कैसे की जाती है। अभी मेरे पास में कुछ मैसेज आए हुए हैं कि जिन जिन्नात से सुरक्षा अगर करना चाहे तो किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको जिन जिन्नात की सुरक्षा के बारे में इस्लामिक तंत्र प्रयोग और सनातन धर्म के जो कुछ मंत्र वगैरह कुछ शक्तियां हैं तो उनके बारे में बताएंगे कि अगर आपको ऐसी कोई शक्तियां, बड़ी शक्तियां हैं, जिन जिन्नात या पिशाच हैं, ऐसी शक्तियों से सुरक्षा करनी है तो किस प्रकार से कर सकते हैं। आपसे निवेदन है, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। अगर आप जिन जिन्नात से सुरक्षा करना चाहते हैं तो पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपको जो शक्ति है या किसी रोगी पर, जो भी रोगी है, जो भी पीड़ित है, उस पर कौन सी शक्ति है, पिशाच है, जिन्न है या कोई और सामान्य शक्ति है। या फिर आप रोगी न होकर के आप ऐसी जगहों में घूमते हैं जहाँ पर जिन जिन्नातों का वास है, पिशाचों का वास है और आप खुद की सुरक्षा करना चाहते हैं, ऐसी जगहों में घूम के आए तो भी आपको कुछ प्रभाव ना पड़े और आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी आपके ऊपर कोई ऊपरी हवा वगैरह ना लगे, तो ये भी आपको बता देते हैं। इसके लिए आप जैसे सनातन धर्म से हैं यानी हिंदू हैं तो आप गायत्री साधना का इसमें प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप गायत्री का जप करते हैं, माँ गायत्री का जप करते हैं, तो आप अगर लंबे समय से माँ गायत्री का जप करते हैं यानी कम से कम 6-7 महीने से, इतने तो कम से कम किसी न किसी साधना में आपको करना ही पड़ेगा। अगर इतना आप जप नहीं करते हैं तो वो इष्ट आपके प्रति प्रबल होना मुश्किल है। अगर कम से कम 6 महीने, तो आप समझ लीजिए कि 6 महीने से आप पुरानी साधना कर रहे हैं तो ही वो शक्ति आपके इष्ट प्रबल बनी रहेगी। तो आप माँ गायत्री मंत्र का अगर साधना करते हैं तो भी आपके ऊपर ऐसी शक्तियों का वास नहीं होगा। अगर बगलामुखी साधना करते हैं तो भी नहीं होगा। और या शमशान काली की साधना करते हैं, शमशान काली महाकाली की साधना करते हैं तो भी आपके ऊपर ऐसी शक्तियों का वास नहीं होगा। इसके अलावा भी बहुत सारी साधनाएं होती है जैसे हनुमान साधना वगैरह, लेकिन उसमें कुछ अलग अलग तरीके होते हैं क्योंकि पिशाच शक्तियों में, जिन जिन्नात की शक्तियों में भी बहुत बड़ी पावरफुल शक्तियाँ होती हैं, जैसे ब्रह्म पिशाच हैं, ब्रह्म बेताल हैं, ठीक है। और जिन्नातों में कोई जिन्नात के बादशाह होते हैं तो उनमें ये होता है कि कोई जिन्नात के बादशाह हैं तो उस एक भूत के साथ में, एक जिन्न के साथ में कहीं हजारों की संख्या में और जिन्न होते हैं। और वहाँ पर आप अगर छोटी छोटी साधनाओं से, किसी सिंगल साधनाओं से अगर सुरक्षा करना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल रहेगा। तो उसके लिए आपको बड़ी साधनाओं का ही सहारा लेना पड़ता है और वो है जैसे शमशान काली साधना और माँ गायत्री साधना जो सर्वश्रेष्ठ है। इसके अलावा आप शिव साधक हैं तो भी उसको रोक सकते हैं, वो आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। और बगलामुखी साधना, ऐसी साधनाएं, ये मैं आपको मुख्य साधनाएं बता रहा हूँ जो आप इन साधनाओं में अगर ऐसे क्षेत्रों में घूमते हैं तो आपको ये साधना है जो आपके ऊपर करने के बाद में किसी भी प्रकार से भूतों का वास है वो नहीं हो सकता है। अगर आप इस्लामिक तंत्र की बात करते हैं तो इस्लामिक तंत्र में कुरानी आयतें, एक आयतें ऐसा दी हुई है, एक सूरह ऐसी दी हुई है जैसे सूरह जिन। अब सूरह जिन के प्रयोग अलग अलग होते हैं, एक ही आयत की प्रक्रिया है, वो आयतें वो की वही है। उनसे जिन बुलाने का भी प्रयोग किया जाता है और जिन को हटाने का भी प्रयोग किया जाता है। आप इसके बारे में कहीं भी पढ़ सकते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्वयं इस्लाम में भी मतलब ऐसे उनके बारे में है। और इसके अलावा आप सूरह फातिहा जैसे कुरान की सबसे प्राचीन आयतें हैं सूरह फातिहा। जैसे सनातन धर्म में माँ गायत्री का एक वेद मात्री मानी जाती है, वैसे ही कुरान में सूरह फातिहा है वो कुरान की प्रथम आयतें मानी जाती है, ठीक है। अगर आप वो पहले से उसका आपको जप चल रहा है तो वो बेहतर है कि आप सूरह फातिहा भी इसमें काम ले सकते हैं। इसके अलावा
सूर्य मस्जिद, जिसके जप करने से, जिसका मतलब आप स्टडी करने से कोई भी शक्ति होती है तो वो जल जाती है। ये ऐसा इनका कुरान में वाक़या है, ऐसा उल्लेख है कुरान में। आप स्वयं भी जान सकते हैं, मैं मेरे मन से नहीं कह रहा हूँ, आप इसके बारे में अच्छी जानकारी ले सकते हैं। तो ये आप इन दो चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा भूत प्रेतों की, जिन्नों की सुरक्षा कर सकते हैं। और सनातन में आपको बता दिया, तो दोनों धर्मों के आपको बता दिया। अगर आप जिन्नात या पिशाचों से अगर सुरक्षा करना चाहते हैं, या आप ऐसे क्षेत्रों में घूमते हैं जहाँ शमशान साधनाएँ होती रहती हैं, या शमशानी क्षेत्र हैं, कोई प्राचीन क्षेत्र हैं, ऐसी जगहों में जहाँ पर ऐसी शक्तियाँ वास करती है और वहाँ घूमना चाहते हैं और आपको कुछ भी कोई प्रभाव ना लगे, तो ये आप करके जाइएगा और करते रहिएगा। उन क्षेत्रों में घूमें, आपको किसी प्रकार का कोई भी टचिंग नहीं करेगा। कैसा भी भूत प्रेत होगा तो वो आपके पास से भी नहीं गुजरेगा, दूर से ही वो दृष्टि लगाएगा, लेकिन आप पास आना उसको बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये है कि आप तुरंत जैसे कुछ करके जाते हैं तो फिर उसकी कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि कोई भी साधना होती है, शक्ति होती है, वो जब तक साधक से नहीं जुड़ती है तब तक वो उसका प्रभाव उस साधक पर नहीं रहता है। इसलिए कुछ लंबी साधनाएँ हैं तो ही वो आपके इष्ट बल के तौर पर कारगर ज़्यादा रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा।